हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि इसमें दो ही लॉ होते हैं, एक कूलाम्स लॉ और सेकेंड है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो इसमें हम कूलाम्स लॉ को स्टडी करने वाले हैं, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस हैं वो हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो कूलाम्स लॉ फ्रांस के एक फिजिसिस्ट सर चार्ल्स अगस्टाइन कूलाम ने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए दिया था। नाम याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ईयर साइंस में मैटर नहीं करता, इसलिए ईयर हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो 2 पॉइंट चार्जेस, पहले एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 11th क्लास में जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है और उसका फॉर्मूला है, उसी तरह से उसी पर बेस्ड है ये अपना कूलाम्स लॉ। तो बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स की कोई भी 2 बॉडीज़, तो यहाँ हम 2 बॉडीज़ ले रहे हैं जिनके मासेस, थोड़ा और छोटा बना लेते हैं, इससे बोर्ड पर थोड़ी जगह बनी रहे। ये 2 बॉडीज़ हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, तो ये पॉइंट मासेस हैं। तो पहले पॉइंट मास को आप थोड़ा समझ लीजिए। पॉइंट मास क्या होता है? पॉइंट मास, जिस तरह पॉइंट मास होता है उसी तरह से पॉइंट चार्ज होता है। तो जहाँ पर पॉइंट वर्ड आ जाए तो वहाँ आप समझिएगा, आप ऐसे समझिए कि पॉइंट का मतलब है किसी भी चीज़ की साइज से। तो साइज एज कंपेयर टू डिस्टेंस, कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उन 2 बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस कितनी है एज कंपेयर टू इट्स साइज। तो यहाँ 2 पॉइंट मासेस हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि मासेस बहुत छोटे हैं और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों मासेस को हम पॉइंट मास बोलेंगे। तो न्यूटन ने बताया था कि 2 बॉडीज़ के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि मास में हमेशा अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन कभी नहीं होता, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उन दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी F, इन दोनों बॉडीज़ के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो इनके प्रोडक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r² होगा। और जैसा फिजिक्स का रूल है कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल G कहते हैं। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेम कूलाम ने 2 स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी को थोड़ा सा नोट करिएगा क्योंकि ये मूविंग चार्जेस के लिए नहीं है, क्योंकि जब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है तब वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में आ जाता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स नहीं है क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी करेंगे कूलाम्स लॉ में। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू हम Q1 और Q2 ले लेते हैं। तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ, ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है कूलाम्स लॉ। यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिक्टली फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस, पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस। ये स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो वैक्यूम में या एयर में या फ्री स्पेस में कहीं रखे हुए हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो
सर कूलाम ने बताया था कि दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इसको इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो एक नई इक्वेशन मिलेगी, दैट इज F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहेंगे और इसे हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो के बोल देते हैं। कहीं कहीं बुक्स में इसको सिंपल के भी बोलते हैं, तो ये आप देख लीजिए आप क्या लिखना चाहते हैं। मैं इसको के से लिखता हूँ, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ कूलाम्स लॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इस के की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज अनदर इक्वेशन। अनदर इक्वेशन नहीं है, यहाँ हमने के की वैल्यू पुट कर दी है और नॉर्मली इस के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 9 × 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलाम्स लॉ इन SI फॉर्म। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो उनके बीच में लगने वाले, जो उसमें रखे हुए दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना कम या कितना ज़्यादा होगा। ये परमिटिविटी से डिसाइड होता है, परमिटिविटी डिटरमाइन करती है इस चीज़ को। तो ये एप्सिलॉन नॉट वर्ड्स फॉर फ्री स्पेस, तो आप इसको माइंड की लिख लीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट जहाँ आ गया वो फ्री स्पेस के लिए आता है एप्सिलॉन नॉट। और अगर इन दो चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख देते हैं, सपोज कीजिए ये दो चार्जेस को हम उठा के किसी वाटर में या किसी और मीडियम में रख देते हैं तो ये फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा बच्चों। ये फॉर्मूला फिर लिखा जाएगा इन एनी मीडियम। ये वैसे बेसिकली SI सिस्टम में है ये फॉर्मूला, यानी SI में यहाँ मैं आपको थोड़ा बता दूँ, मतलब ये जो फॉर्मूला की वैल्यू आई है SI सिस्टम में है, इन SI, या आप ऐसे लिखिए इन SI। और CGS में भी हम अभी इसको बताएंगे। तो ये है इन एयर भी कह सकते हैं या फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। तो एयर में या फ्री स्पेस में जो फोर्स की वैल्यू आती है वो है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलाम्स लॉ इन SI फॉर्म इन एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसे हम वैक्यूम में भी कह सकते हैं। और अगर ये दो चार्जेस को उठा के हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो फोर्स की वैल्यू आती है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए कि हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी इन एयर भी कह सकते हैं, फ्री स्पेस भी कह सकते हैं, या हम वैक्यूम भी कह सकते हैं। और यहाँ पर एप्सिलॉन जो है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
सो दिस इज द कूलम्स लॉ। अब यहाँ से हम इस के की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की यूनिट और उसकी डायमेंशन को देखने वाले हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फॉर्मूला है वो हमने अभी देखा, वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है R स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की, इसकी भी निकालेंगे और परमिटिविटी की भी निकालेंगे। दोनों की जो यूनिट है वो अलग अलग निकलेगी। देखिए, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं, ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर को F इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये Q1 Q2 को नीचे ले लेते हैं, Q1 Q2, ये वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की। तो इसकी यूनिट भी देख लेते हैं और इसकी डायमेंशन भी देखते हैं, फिर परमिटिविटी की भी यूनिट और डायमेंशन दोनों देखेंगे। तो यहाँ से बच्चों इसकी, क्योंकि फोर्स की पहले यूनिट देखते हैं, इसकी यूनिट जो आएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एसआई यूनिट न्यूटन, और आर जो है वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी, तो न्यूटन वो मीटर में लेंगे एसआई में, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कूलाम इंटू कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी के की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। अगर हम इसकी डायमेंशन देखना चाहें तो डायमेंशन भी देख सकते हैं। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है और फोर्स की जो डायमेंशन है ये तो हुई इसकी यूनिट, ये इसकी यूनिट है। और अब डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन देख लेते हैं। तो फोर्स की यूनिट, फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है और फोर्स की डायमेंशन होती है m1L1T-2। मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, तो L2 हो जाएगा। और कूलाम, कूलाम की जो, कूलाम को हम बेसिकली जो चार्ज है वो करंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से I इंटू टी। तो I की वैल्यू होती है एम्पियर और T की होती है टाइम, तो A इंटू टी कूलाम की डायमेंशन हो गई। तो ये इसे हम लिख सकते हैं कूलाम को AT, तो AT का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, M1 L ये हो जाएगा, L3 हो जाएगा, L3 T-2 अपॉन A स्क्वायर T स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए M1 L3 ही रहेगा, L प्लस का 3, ये T2 है तो ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और तो दोनों पावर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, T-4 हो जाएगा। और ये A2 है, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो A-2। ये डायमेंशन आ गई है बच्चों के ई की, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन आई है ये M1 L3 T-4 A-2 है। अब यहाँ से हम परमिटिविटी की भी डायमेंशन देखते हैं, क्योंकि वो CBSE में 1 मार्क्स की पूछ ली जाती है और नॉर्मल नीट में भी पूछ ली जाती है, तो आपको निकालनी आनी चाहिए। तो इसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ से 4 पाई कांस्टेंट है, तो फिजिक्स का रूल है कि जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से डायमेंशन हम देख रहे हैं, डायमेंशन नहीं, यूनिट भी देखनी पड़ेगी इसकी, डायमेंशन एन यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी। ये CBSE में 1 मार्क्स की पूछी जाती है बच्चों, इसका ध्यान रखना आप। CBSE एग्ज़ाम में
1 मार्क्स की पूछी जाती है, इसके लिए आप ध्यान रखना। तो यहाँ से अब इसकी निकाल लेते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को तो हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फोर्स को नीचे ले आते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ। एक बार 4 पाई को हटा देते हैं क्योंकि डायमेंशन में और यूनिट में इंक्लूड नहीं होगा, तो 1/f रहेगा ये, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखिए अब देखिए Q1 इंटू Q2 यानी कूलाम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन, फोर्स की न्यूटन, इंटू आर डिस्टेंस है तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गई इसकी यूनिट। देखिए जस्ट उल्टी हो रही है। यहाँ पे हमने फोर्स कांस्टेंट की निकाली थी, वो आया था न्यूमरेटर में आया था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में था कूलाम स्क्वायर, यहाँ न्यूमरेटर में आ रहा है कूलाम स्क्वायर। तो जस्ट उल्टी है, इसमें आप डाउट मत होना इसमें, और इसका ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो डायमेंशन देख लेते हैं इसकी। अब डायमेंशन देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, ये कूलाम को अभी हमने देखा था, कूलाम को क्या लिखते हैं, A इंटू टी। तो ये हो जाएगा AT का होल स्क्वायर, और न्यूटन की वही M1 L1 T-2 इंटू मीटर की L2। खोल लीजिए इसको, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन M1 L1 T-2 इंटू L2। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये M1 है, ऊपर जाएगा क्योंकि डायमेंशन का रूल होता है हमेशा MLT की फॉर्म में ही हम डायमेंशन को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा M-1, ये L3 हो जाएगा, 1 और 2 मिलके ऐड हो जाएगा तो L3 हो जाएगा, तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, L-3। ये -2 है, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो T4 हो जाएगा, T4, और A2 है, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऊपर ही ले रहे हैं इसे, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो A2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या मीडियम, कोई भी हो परमिटिविटी, उसकी डायमेंशन ये रहेगी। तो देखिए दोनों की डायमेंशन जस्ट रेसिप्रोकल है, जस्ट उल्टी है। फोर्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन थी वो M1 L3 T-4 A-2 थी, और परमिटिविटी की जो डायमेंशन है वो जस्ट इसकी उल्टी है। M-1 यहाँ M1 था, ये L-3 ये L3 था, ये T4 ये T-4 था, और ये A2 ये A-2 था। तो इसको मैं चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लें और इसमें गड़बड़ ना करें, इसमें गलती ना करें। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको हम निकालना सीखेंगे। तो परमिटिविटी की वैल्यू पहले तो हम देख लेते हैं कितना होता है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे कि ये वैल्यू निकलती कैसे है। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था वो था KE = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई KE। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होने वाली है। ये देखिए इसकी वैल्यू निकालना सीख लीजिए अच्छे से, और स्पेशली बायो के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने वाली है। ये देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू KE। KE की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी वीडियो की स्टार्टिंग में, दैट इज़ 9 इंटू 10⁻⁹। तो इस पूरी कैलकुलेशन को हमें करना है और फिर इस परमिटिविटी की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको देखते हैं कैसे करें। ये कैलकुलेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, बेसिकली प्रैक्टिस है। आप मैथ्स को जितना ज़्यादा टाइम देंगे
मैथ्स उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको आएगी। तो देखिए ये 10 की पावर 9 है, इसको तो हम ऊपर ले जाते हैं और ये 4 9 जा 36 हो रहा है, तो 1/36 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -9 है। अब सारी लड़ाई जो है वो इसको सॉल्व करने की है। तो देखिए इसका डेसिमल हम हटाते हैं तो ये 100 ऑटोमेटिकली इसके 2 ज़ीरो ऊपर बढ़ते हैं, और ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चों, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो 100 अपॉन ये आएगा 11304 यानी 11304 इसकी वैल्यू है, और ये आएगा 10 की पावर -9। ठीक है, अब ये देखिए इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 1/11304 इंटू ये 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर -9 प्लस 2 ये कितना बचा, दैट इज़ 1/11304, तो ये बच गया 10 की पावर -7। हमें लाना कितना है, 10 की पावर -12 लाना है। तो जैसा कि मैथ्स का रूल है, डिवाइडेशन का रूल है कि हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर। पर यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, क्योंकि नॉर्मल यहाँ न्यूमरेटर बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, तो हमें इस न्यूमरेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ ज़ीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये कैलकुलेशन यहाँ ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/11304 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ ज़ीरो बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, एक और बढ़ाना पड़ेगा, 6 डिजिट करनी है ये 6 डिजिट करनी है हमें, और इतने ही ज़ीरो बढ़ेंगे नीचे इसे काटने के लिए। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 10 की पावर 5 हो रहा है ये देखिए। अब ये जब ऊपर जाएगा तो 7 और 5 जुड़ के हो जाएगा, इसे डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 10000 अपॉन 11304 इंटू 10 की पावर -12। तो ये तो आ गया, एक वैल्यू तो हमारी आ गई। अब इसको डिवाइड देना है, तो डिवाइड आप दे लीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 8.854, सॉरी इसकी वैल्यू आएगी 8.846 इंटू 10⁻⁻12, जिसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर से इसको हम हटा देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जिसे हम फेरेड पर मीटर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिवाइड देना नहीं आए तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिवाइड देना भी बता दूंगा। हो सकता है बायो के स्टूडेंट्स को डिवाइड देने में प्रॉब्लम आए, तो अगर आपको ये डिवाइडेशन सीखना है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी सॉल्व करा देंगे। अब एक बार इसको देखते हैं बच्चों, ये यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, ये आना चाहिए आपको कि हाउ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू फेरेड पर मीटर। इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन मैं चाहूँगा कि आप इसको गौर से देखें। तो देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, इसको हम लिख लेते हैं कूलम इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो होता है जूल, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल, जूल इंटू मीटर। इस कूलम को जूल के साथ सेट कर दीजिए नीचे, तो कूलम अपॉन जूल अपॉन कूलम
इंटू मीटर। जूल पर कूलाम हो जाएगा वोल्ट, ये आगे हम सीखेंगे, बट अभी आप देख लीजिए कन्वर्जन के लिए। तो कूलाम हो जाएगा आपका वोल्ट इंटू मीटर। अब कूलाम पर वोल्ट होता है फेरड, तो ये हो जाएगा फेरड अपॉन मीटर। thus वी कैन से दैट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू फेरड पर मीटर। ये यूनिट अक्सर बदल बदल के पूछ ली जाती हैं, तो आप इसका रिमाइंड कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से यूनिट को आपको ध्यान रखना है फिजिक्स में। अब हम कूलाम्स लॉ को सीजीएस सिस्टम में भी देखते हैं। सीजीएस सिस्टम में इसको कैसे लिखते हैं। इन सीजीएस एसआई में तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है या जो केई होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इन सीजीएस में जो केई है इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो एसआई में है, इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 1 होती है। तो हम फोर्स को लिखेंगे, अगर दो फोर्सेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में या एयर में रखे हुए हैं, तो इनको हम एफ वैक्यूम। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैंने आपको मतलब अभी याद आई है कि फोर्सेस अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं तो कुछ बुक्स में उसको सिंपल एफ से या कुछ बुक्स में उसे एफ नॉट से या कुछ बुक्स में उसे एफ वैक्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, फोर्स की वैल्यू एक ही होती है। नॉट जहां पर भी आ रहा है उसका मतलब है फ्री स्पेस या वैक्यूम, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ आप के ही नहीं आएगा क्योंकि 1 आएगा, तो 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ वैक्यूम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू है फोर्स की सीजीएस सिस्टम में। और जो के होता है उसकी वैल्यू होती है, इसकी यूनिट भी हम आपको बता देते हैं। तो के की जो वैल्यू होती है 1 स्टेट कूलाम, वहाँ पे क्या था कूलाम, वहाँ पे था कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा स्टेट कूलाम, क्योंकि चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो स्टेट कूलाम होती है। स्टेट कूलाम अपॉन ये न्यूटन है तो यहाँ डायन आएगा, बिकॉज फोर्स की एसआई यूनिट डायन होती है, और यहाँ मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस सिस्टम। अब यहाँ से एक चीज़ और हम स्टडी करेंगे जो हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम चार्ज। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम चार्ज, यानी 1 कूलाम चार्ज कितना होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम चार्ज, अगर दो चार्जेस जो वैक्यूम में कहीं रखे हुए हैं, वैक्यूम में कहीं रखे हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 मीटर डिस्टेंस पर कहीं रखे हुए हैं, और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, यहाँ Q1 और Q2 ले रहे हैं, सेम Q ले लेते हैं अभी। उनके बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अगर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन है, जैसे फोर्स की वैल्यू थी F इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स है 9 इंटू 10⁹ और के की वैल्यू भी 9 इंटू 10⁹ होती है, और Q इंटू Q, और R जो है वो 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 बचा, और Q स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ Q इंटू Q स्क्वायर हो गया 1 हो गया, और तो Q इज इक्वल टू ±1 कूलाम हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वैक्यूम में सिचुएटेड दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, और अगर उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन है, इतना फोर्स है, इतना फोर्स लग रहा है, तो उन दोनों चार्जेस की वैल्यू 1 कूलाम होगी। दिस इज द डेफिनेशन। मैं उसका स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। ये था आज का वीडियो।
कूलाम्स लॉ से रिलेटेड था। कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स एंड डायमेंशन और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने इसमें स्टडी करे हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।